विधानसभा में दोबारा ना आऊं मदद मांगने, क्योंकि समय नहीं है, काम बहुत है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने सबको अजमाया और कहते हैं अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, एक बार मुझे मौका दो। अगर आप मौका नहीं दोगे तो कैसे देखोगे बताओ? हरियाणा के लोगों आप बताओ, अगर मौका नहीं दोगे तो मेरी लड़ाई को, मेरी मेहनत को कैसे देखो? अगर आप मौका दोगे तभी तो पता लगेगा ना चंद्रशेखर राज किस तरह लड़ता है। अभी आपने मेरा जोर देखा कहाँ है बताओ? अभी तो मैं आपके यहाँ आया था छतरौली में, आपके एनआरसी की एक सभा थी, उसमें आया था और मैं उस दिन चैलेंज करके कहा था कि जिसकी मां ने दूध पिया वो लागू करवा लेना, हम देख लेंगे। ठीक है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, एक बार सोहेल की दिल खोल के मदद करो कि भाई ये हमारा भाई है, ये किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं है। आप एक बार दिल खोल के इसकी मदद करो, इसके हाथ मजबूत करो और कहो कि एक सीट पे हम इसको सोहेल को इस बार ताकत देंगे, जो होगा देखे जाएगा। मैं लिख के देता हूं, एक अकेला सोहेल अगर 89 एमपीओ पे, एमएलओ पे भारी नहीं पड़ा, तब मुझसे आप सवाल करना। यही 6 महीने बाद आप देख लेना, और यही 6 महीने बाद आप खुद कहा करोगे, यहां से बैठ के कहा करोगे, हम घर से निकल के जाके दूसरी विधानसभाओं में जाकर कहेंगे कि अब आने वाले हर चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को वोट देनी है, अपने भाई को ताकत देनी है, इन निकम्मों के चक्कर में नहीं पड़ जा। ये तो वोट लेके घर में घुस जाते हैं, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। जब मकान बनाते हैं तो छत डालते हैं, मैंने बुनियाद भरते हैं। बताओ क्या करते हैं, बताओ जोर से बताओ। तो बुनियाद डालोगे, आज नहीं डालोगे 5 साल बाद, तो ये तो आपको तय करना है कि मुझे धरती में गाड़ना है, मुझे बराबर में खड़ा करना, तो आपके ऊपर है। चाहे 5 साल बाद तय कर लेना, चाहे 20 साल बाद तय कर लेना, मैं तो यही हूं। अगर मैं जिंदा रहा मैं तो लड़ता रहूंगा, लेकिन आप बताओ कौन लड़ेगा लड़ाई? आज इनका भाजपा के गुंडों का सामना करने के लिए है कोई आपके पास? पूरे प्रदेश में बताओ, चैलेंज करके कह रहा हूं, है कोई एक जो आपका सामना कर ले? बताओ, फिर इनके भरोसे लड़ोगे? मैं फिर कह रहा हूं, समझदार, मुल्क में बहुत लंबी दास्तां है दुनिया में आपकी, समझदार बनो। मौके बार बार नहीं मिलते, ये मौका आया है। और मैं फिर कह रहा हूं, सोहेल ने बहुत मेहनत की है दलित समाज के लोगों के लिए। हर गांव में उसका कैडर है, हर गांव में लोग उसको जानते हैं। और हमारे नेता कमल जी ने, प्रदीप जी ने, हमारे साथियों ने गली गली जाकर मेहनत की। अगले 3-4 दिन में आप देखना, मैं तो इससे कह रहा हूं, आप भी मेरी तरफ से अपील कर दो। मैं इसको कह रहा हूं, आपके मन में जो शंका है, एक रैली करवा के कि शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग किधर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग किधर हैं, एक रैली करवा के ये शंका भी दूर कर दे। चाहे 3 में करा ले, चाहे 1 में करा ले, इनको भी घर बैठे पता लग जाए कि इनका वोट बेकार नहीं जा रहा, इनका वोट जीत के लिए जा रहा है। एक रैली करा ले मजबूत के, और ये कमजोर लोग नहीं है, तो इनको कह दे तो ये पैसे भी देंगे तुझे चुनाव के, तो इनको हल्के में ले रहा है क्या? इनको हल्के में ले रहा है कि ये मजबूत लोग हैं। और सुन, ये इनसे ज्यादा वफादारी नहीं किसी की, जो देश की मिट्टी को 5 बार सलाम करते हैं ना, 5 बार सजदा करते हैं, इनसे नहीं मांग सकता कोई वफादारी का सर्टिफिकेट। बड़ा कितने करेंगे? 1 तारीख को रैली करेंगे भाई, आपको पता लग जाएगा कि क्या है। समझ रहे, समझ रहे हो? 1 तारीख को रैली करेंगे, पता कहां करेंगे? जगह डिसाइड कर लो, 1 तारीख को रैली करेंगे और आप रैली में देख लेना, रैली बता देगी आपको कि सोहेल कितने वोटों में खड़ा है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सोहेल को भी नहीं कह रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मेरा कुछ हक बैठता है नहीं बैठता? आप लोगों को बताओ, हाथ उठा के बताओ, बैठता है नहीं बैठता है? क्या मेरे जैसे आदमी को आपसे उम्मीद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो मदद करोगे नहीं करोगे? तो वोट तो दोगे, नोट भी दे देना, इसको रैली करनी है, इंशाल्लाह देंगे भाई, सारे देंगे। और मैं एक बात आपसे वादा करके कह रहा हूं, जब तक पार्लियामेंट में हूं, ये भी नहीं पता कितने दिन हूं, जब तक पार्लियामेंट में हूं, अगर कोई भी कानून आपके खिलाफ बनेगा तो अकेला चंद्रशेखर आजाद सीना तान के आपके लिए लड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। अभी मुझे वहां बुलाया था मनोहर जी, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता मुंबई में, खिलाफत मूवमेंट का। चुनाव चल रहा था, मुझसे जिद करने लगे, आओ आओ आओ, मुझे चीफ गेस्ट बनाया। वो उसमें बड़े बड़े लीडर गए, कई पूर्व प्राइम मिनिस्टर उसमें गए, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं। अब मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, तो मेरे अगली 10 मिनट में समझ में आया कि बहुत बड़ी कंधों की जिम्मेदारी मेरे आने वाली है। वक्त वाले मामले पर वो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा। मैंने उनसे जाते ही कहा, कागज लिख कर कहा कि जो तुम कहना नहीं चाहते, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जिस दिन ये जंग आएगी, ये लड़ाई आएगी संवैधानिक, आप देख लेना, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अगर कोई करेगा, इस सरकार को घुटने पर लाने कोई काम करेगा, तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा, मुझे ताकत मिलेगी कहां से? आप बताओ, कहां से मिलेगी? लोकतंत्र में यही तो समय ताकत बनाने। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता तो चला जाता क्या पार्लियामेंट में? आप बताओ। फिर
तो ये वोट ही तो ताकत देने का। ये आप तय कर लो कि चंद्रशेखर आजाद को डुबोना है या चंद्रशेखर आजाद को खड़ा करना है पैरों पर, ये आपके हाथ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज समय कम है, मैं आज के लिए माफी चाहूंगा कि आपका नाश्ता नहीं लेकर रहा हूं। एक वादा आपसे कर रहा हूं, आप चुनाव के बाद एक दिन यहाँ आऊंगा। ये तो जन्नत है, इतनी प्यारी जगह है। एक दिन आऊंगा चुनाव के बाद, खाना खा के जाऊंगा आप लोग, आपके इस कर्ज को उतारूं। लेकिन आज जाने की इजाजत चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं, ये नोट और वोट दोनों की जरूरत पड़ेगी। आपका अपना है, आपका छोटा भाई है, इसको संभाल के रखना, आपके काम आएगा। 20-30 साल याद रखना मेरे का। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान और भारतीय संविधान जिंदाबाद और हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।